SC, ST, OBC का इतना है, केवल 7%, और बाकी 93% वो जनरल का है, और उसमें भी मोर देन 80% केवल ब्राह्मण के पास है। क्यों आप इसमें क्यों नहीं करते? इधर ही क्यों दिखाई देता है कि ये ले जा रहा, वो ले जा रहा, वो ले जा रहा है? इधर क्यों नहीं दिखाई देता? जातिगत जनगणना हुई नहीं, तुम्हारे पास जाति के आंकड़े हैं नहीं, तुम जातियों को बांट रहे हो। हर साल में हमारा आरक्षण पूरा क्यों नहीं किया गया? कौन खा रहा आरक्षण? हमारा आरक्षण हमें दो। जो आधे से ज्यादा आरक्षण खाया गया उनका नहीं। चिंता इस बात को लेकर है कि आप एक ही परिवार को बांट रहे हो। जो काम संविधान सभा ने, संविधान निर्माता ने, उन्होंने कहा कि इन सबको इकट्ठा रखना है, इन सबकी स्थिति एक जैसी है, सामाजिक स्तर पर भी, शैक्षणिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी, उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया। सरकार के कहने पर या यूं कहो कि सरकार के हां में हां मिलाते हुए कोर्ट उसको बांट रही है। जहां तक आप कह रहे हो हमें डर किस बात का? हमें डर नहीं है। हम जानते हैं, हमारे पास आंकड़े हैं, जब 70 साल में 22.5% आरक्षण SC, ST का पूरा नहीं किया, जब से मंडल कमीशन के माध्यम से OBC का आरक्षण है, वो 27% आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया। इन दोनों को मिला के मुश्किल से 25% आरक्षण मिल पा रहा, मुश्किल से। तो इनका जो हिस्सा है लगभग 25%, कौन खा रहा है? जनरल समाज के लोग। सरकार उसमें शामिल है, कोर्ट उसमें शामिल है। इसलिए हमें यकीन है कि यह सिर्फ समाज को बांटने की साजिश है कि यह जो इकट्ठी ताकत बन रही है, इस ताकत को कैसे तोड़ा जाए, और अफसोस की इस कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। ST का जो आरक्षण है, कहा जाता है उसका जो ज्यादा जो बड़ा हिस्सा है वो मीणा समाज उसको ले जाता है। ऐसे बिहार में जो है वहां पे भी एक जाति जो है वो लेकर जाती है ST का, SC का। ऐसे यूपी में कहा जाता है जाटव सारा ले। तो अगर उसमें बंटवारा होगा तो जो बाकी जो जातियां हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उनको नहीं मिलेगा फिर वो? नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं कि इस बंटवारे की बात कर रहे हैं, या लोग भी इस बंटवारे की बात करते हैं जो आरक्षण के विरोध में है। मैं इस बात की कहता हूं, भैया ये सारा का सारा जो आरक्षण के अलावा बचा हुआ हिस्सा, उसमें जो है 70 से 80% ब्राह्मण क्यों ले जा रहा भाई? मैं तो इस बात की बात करता हूं, बताओ उसमें भी क्यों नहीं बांटते? बांटो ना उसमें नहीं दिखाई दे रहा कि अत्याचार हो रहा है, उसमें नहीं दिखाई दे रहा। अभी एजुकेशन के विषय में आया, हायर एजुकेशन के विषय में, हायर एजुकेशन के विषय में जो आंकड़ा आया, जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उसके आंकड़े में तकरीबन 7% के लगभग SC, ST, OBC का इतना है, केवल 7%, और बाकी 93% वो जनरल का है, और उसमें भी मोर देन 80% केवल ब्राह्मण के पास है। क्यों आप इसमें क्यों नहीं करते? इधर ही क्यों दिखाई देता है कि ये ले जा रहा, वो ले जा रहा, वो ले जा रहा है? इधर क्यों नहीं दिखाई देता? दोनों तरफ होना चाहिए ना। सर, विपक्ष जाति जनगणना की बात कर रहा है, लेकिन ये इस विषय पर क्या आवाज उठाएगा, आपको लग रहा है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि मुझे नहीं पता है अभी किसी ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, पर अगर किसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हम इससे सहमत नहीं हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। और अगर कोई ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, तो हम उसका विरोध करते हैं निश्चित रूप से। दूसरी बात यह है कि ये जो आप बात करें जातिगत जनगणना की बात, यही बात मैंने कही कि क्या आंकड़े जमीन पे जो आंकड़े हैं वो कलेक्ट किए? नहीं किए ना। सो जमीन के जो आंकड़े हैं, पहले उन आंकड़ों को कलेक्ट करना चाहिए था, उसके बाद ये फैसला आना चाहिए था। अब जातिगत जनगणना हुई नहीं, तुम्हारे पास जाति के आंकड़े हैं नहीं, तुम जातियों को बांट रहे हो। जातियों को खत्म करना था। जो लोहिया जी ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जातियों को खत्म करना। आप जातियों को खत्म नहीं कर रहे, जातियों को बांट रहे हो आप कि भैया तू ले जा, तेरा 0.5% है तू इसे ले जा, तेरे पास 0.25% है तू इसे ले जा, तेरे पास 0.1% है तू इसे लेके खुश रहे, तेरे पास 2% है तू इसे खुश रहे। ये बांट रहे हो आप, वर्गीकरण। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी डर तो है सर, किसका? अगर इस पे आवाज उठाएंगे। किसी बात पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। हम किसी जज पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम किसी जज की कोई मानहानि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला है, इस देश के हर व्यक्ति को उस फैसले की आलोचना, समालोचना, प्रत्यालोचना, क्रिटिसिज्म करने की पूरी इजाजत है। और यह उसी संविधान ने इजाजत दी है जिस संविधान का सहारा लेके ये जजमेंट आया है। उसी संविधान ने हमें दी है, आर्टिकल 19, उसी के तहत करें। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट के जज का तो सीधे तौर पर कहना है जो लोग सक्षम हो गए हैं उन्हें तो खुद छोड़ देना चाहिए। तो बिल्कुल मैं कहता हूं, मैंने तो कहा ना,
जो लोग सक्षम हो गए हैं उन्हें छोड़ना चाहिए, पर वो क्यों पकड़े बैठे हैं? क्यों 50% से ज्यादा आरक्षण वो लिए बैठे हैं अभी भी? क्यों अगर एक व्यक्ति जो है चीफ जस्टिस बन गया उसके पिताजी, तो दूसरे को क्यों बनना चाहिए? उसके बेटे को क्यों बनना चाहिए? और नहीं है लोग इस देश में, उनको बनना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने SC/ST के लिए कही है ये तो बात। SC/ST के लिए कहने वाले होते कौन हो आप SC/ST की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आप सबकी बात करो ना। आप केवल SC/ST की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब यह माना जाए कि क्या SC/ST से शुरुआत करी और अब ये जो वर्गीकरण है, जो जाति बांटी जाएंगी, जिनको इकट्ठा किया गया था, जिनकी स्थिति परिस्थितियां एक थी, उनको सबको अब OBC में भी नंबर लगेगा इसी तरह से। अब फिर उसके बाद में जो है मुस्लिम समाज को भी बांटा जाएगा, नहीं भाई तुम में से इतने ऐसे हो, ये और तुम्हें भी बांटा जाए, ये काम करेगी। इस वर्गीकरण की मांग करने वाले तो वाल्मीकि समुदाय के ही लोग हैं। कोई भी हो, अगर वाल्मीकि समुदाय के जो लोग जिन्होंने ये मांग करी है वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि इस फैसले से कितना बड़ा उनका नुकसान होगा। अब मैं उदाहरण देके बताता हूं, आप जो कह रहे हैं उससे समझ में आ जाएगी आपको चीजें। अब तक वाल्मीकि समाज SC में शामिल है, आगे भी शामिल रहेगा, लेकिन जिन्होंने मांग करी अब उनको बांट दिया जाएगा, तो उनकी आबादी कितनी है इस देश में? 2 से 2.5%। मैं वाल्मीकि समाज से कहूंगा कि मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हो सकता है जिसकी समझ में नहीं आएगी मेरा विरोधी हो जाएगा, यह भी सही है, पर फिर भी मैं ये बात कहूंगा, सच कहना जरूरी है। 2 से 2.5%, लेकिन वो 2 से 2.5% जो लोग थे, कितने परसेंट के लिए कंपटीशन देते थे? 22.5% के लिए। ये मानिए कि उनके 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे क्वालिफाइड कर रहे हैं, जगह कितनी है? 22.5। मानो 100 जगह है टोटल, उनमें 22.5 SC/ST की हैं। उनके 20 बच्चे जो हैं उसमें जो है वो कर रहे हैं, क्वालिफाइड कर पा रहे हैं, पर अगर ये आरक्षण उन्हें दे दिया तो 2 से 2.5% ही तो उनकी आबादी। सुनिश्चित हो नहीं, 2%। नहीं 2% सुनिश्चित, ये वैसे भी सुनिश्चित है। होना यह चाहिए था कि जो आरक्षण पूरा नहीं किया, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं या किसी भी समाज के लोग हैं, उन्हें लड़ना इस बात के लिए चाहिए था कि 70 साल में हमारा आरक्षण पूरा क्यों नहीं किया गया? कौन खा रहा आरक्षण? हमारा आरक्षण हमें दो। जो आधे से ज्यादा आरक्षण खाया गया उनका, वो हमें दो। वो क्यों नहीं दिया? जरा वो करना चाहिए। तो अगर वो 20 बच्चे क्वालिफाइड करते तो उसमें 22.5 में आते तो सारे के सारे क्वालिफाइड हो जाते हैं। अब क्या होगा कि 2 ही हैं, तो 20 बच्चे बेशक आपके क्वालिफाइड करने वाले हैं, लेकिन आपको 2 ही सीट मिलेंगी। आपके 18 बच्चे वहीं के वहीं रह जाएंगे। यह है स्थिति, इसको समझना जरूरी है। और दूसरी बात, जो लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें सब जानते हैं किनको क्रिमिनल में लाया जाएगा, किनको हटाया जाएगा, सब कोई जानता है। सो जो लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप ऐसा समझिए कि वो समाज की आंखें बन गए हैं, दिमाग बन गए हैं, उसकी जुबान बन गए हैं। इस तरह के फैसलों से और क्रिमिनल से उस जुबान को काटा जा रहा है, उन आंखों को फोड़ा जा रहा है, और वो दिमाग है उसको बिल्कुल इससे अलग हटाया जा रहा है। और जब दिमाग, आंखें, कान, ये जुबान, ये सब एक साइड में कर दी जाएंगी तो फिर सब गूंगे बहरे रह जाएंगे। सर आप खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।